अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। SRO 43 के तहत सरकारी मुलाजमत फराहम करने की पॉलिसी ख़त्म, बैक वक्त 4 लाख रुपए मुआवजा फराहम करने का फैसला। दोशीज़ा पर तेज़ाब फेंकने के वाक़े पर अवाम का एहतजाज जारी, सियासी और समाजी तंजीमों की मजम्मत। मुजरिमों को सख्त सजा देने की PDP की सरबराह और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की मांग। अपनी पार्टी दोशीज़ा को मुकम्मल इलाज मुआलजे करने के लिए तैयार, अल्ताफ बुखारी की पेशकश। गैर रियासती बाशिंदों को सरकार की तरफ से जमीन फराहम करना नाकाबिल कबूल, हकीम मोहम्मद यासीन। हंदवारा में BJP का एहतजाजी जुलूस, मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। नौजवान नस्ल एक ऐसे राह पर कदम रख रही है जिससे समाज का हर फर्द नफरत करता है, पैंथर्स पार्टी। टैक्सी ड्राइवरों का एहतजाज, ट्रैफिक पुलिस पर बिला वजह तंग और जुर्माना आयद करने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर माशी बदहाली की लपेट में, तामीर व तरक्की और खुशहाली के दावे झूठे, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगले 24 घंटों के दौरान हल्के दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्का, महकमे मौसमियात की पेशगोई। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने SRO 43 के तहत सरकारी मुलाजमत फराहम करने की पॉलिसी को तर्क किया है। तफसीलात के मुताबिक हाल ही में सूबाई कमिश्नर की सदारत में एक आला सतही मीटिंग में हुकूमत ने SRO 43 में तरमीम की है और सरकारी मुलाजिम की दौरानी मुलाजमत फौत होने के बदले करीबी रिश्तेदार को SRO 43 के तहत मुलाजमत फराहम करने की पॉलिसी ख़त्म की है। ताम हुकूमत ने मुतासरीन को बैक वक्त 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर फराहम करने का फैसला किया है। याद रहे, रियासती जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने साल 1994 में SRO 43 के कवायद वज़ा किए थे, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स मिलिटेंसी की वजह से मर जाता है या कोई सरकारी मुलाजिम मिलिटेंसी का शिकार होकर मर जाता है तो इसके करीबी रिश्तेदार को बाज आबादकारी के तौर पर सरकारी नौकरी फराहम की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पाइन शहर के वांटपुरा में मंगल की शाम एक 24 साल दोशीज़ा पर तेज़ाब फेंकने के वाक़े पर अवाम का एहतजाज जारी है। आज भी कई समाजी तंजीमों ने ज़ोरदार एहतजाज करते हुए मुल्जिमान को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। वहीं आज सियासी तंजीमों के लीडर ने भी इस हरकत के खिलाफ तशवीश का इजहार किया है। PDP के सरबराह और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने गांदरबल में साबिक वजीर मरहूम काजी अफजल की अहले के फौत होने पर उनके घर जाकर ताज़ियत की। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेज़ाब फेंकने के वाक़े की सख्त मजम्मत की है और मुजरिमों को सख्त सजा देने की भी मांग की है। बहुत बुरा है कि वो बिल्कुल ही हैवानियत की मिसाल है और अच्छा है कि वो जो उसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया गया। उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई इस किस्म की जो है हरकत ना करे। इधर अपनी पार्टी के सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासिरा दोशीज़ा को मुकम्मल इलाज मुआलजा करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि अगर उनके वालिदैन इजाज़त देते हैं तो अपनी पार्टी उनके इलाज का सारा खर्चा बर्दाश्त करेगी। हम इसलिए आए थे कि अगर इस बच्ची को बाहर ले जाके इसकी इलाज एडवांस इलाज की ज़रूरत है तो हमने इनकी फैमिली से मुलाकात की और उनको ऑफ़र किया कि जो भी जहाँ भी डॉक्टर कहेंगे इसका इलाज हो सकता है इसको ले जाइए और इसका ख़र्चा हम बर्दाश्त करेंगे, जो भी ख़र्चा होगा हम बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह करे कि हमारी किसी और बच्ची को ये ना देखना पड़े। और मैं अपने इस शहर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूँ, हर माँ बाप की ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं
लड़कों को सिखाएं लड़कियों के साथ कैसे पेश आना है और लड़कियों को सिखाएं लड़कों के साथ कैसे पेश आना है। इसी दौरान सईद अल्ताफ बुखारी ने गैर रियासती बाशिंदों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने या सरकार की तरफ से फराहम करने पर खदशात जाहिर करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और जम्मू कश्मीर के लोग मजीद परेशानियों में मुब्तला होंगे। वहीं पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी गैर रियासती बाशिंदों को सरकार की तरफ से जमीन फराहम करने पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि तमाम सियासी पार्टियों बशमूल भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने बाहर के लोगों को यहाँ जमीन फराहम की है उससे कश्मीर में और नाराजगियां पैदा होंगी। उधर हंदवारा में भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता जावेद कुरैशी ने एक एहतजाजी जुलूस निकाला और तेजाब फेंकने वाले मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। वहीं एक रजाकार तंजीम से वाबस्ता जवान लड़कों और लड़कियों ने भी रजाकाराना तौर एक जुलूस निकाला और इस वाक़े के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि तेजाब फेंकना एक संगीन जुर्म है और इसमें मुलवस अफराद के खिलाफ कत्ल जैसा ही मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 1 घंटे में इनको अरेस्ट किया है, मगर ये अरेस्ट तक महदूद न रहे, इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और लाल चौक के अंदर इस दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए, जिससे आइंदा ऐसा कोई हैवान इंसान ये सोच न सके कि मैं ऐसा वाक़ात यहाँ कश्मीर में करूं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी खाली यही एजेंडा लहरा के फिरते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ने के लिए बाहर निकलना है। जब सोसाइटी में ऐसे दरिंदे हैं जो एसिड फेंकते हैं हमारी बेटियों पे, जो रेप का ऐसे अत्याचार करते हैं, वैसे लड़की कैसे निकलेगी बाहर और कैसे पढ़ेगी। हम यही चाहते हैं कि जो ये कल्प्रिट से इनको हैंग किया जाए एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि कल हमारी बहन के भी साथ ये हादसा हो सकता है। जल्द से जल्द लॉज को इम्प्लीमेंट करके उनको ये फांसी की सजा दी जाए, बस हमारी डिमांड यही रहेगी सर। ये शर्मनाक हादसा है। हमेशा क्यों एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इसके लिए। अगर आज कानून पीछे हट गई, इन कातलों को, इन दरिंदों को फांसी नहीं दी गई, तो हम अवामी वेलफेयर फोरम हर पूरी टीम भूख हड़ताल पे जाएगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पिछले केसों में अगर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया होता, इनके खिलाफ कार्रवाई की होती, और हमारा भी फर्ज बनता है जो हम सोसाइटी में रहते हैं, कम से कम इन दरिंदों को जो ये ऐसे वाक़ात करते हैं, जो ऐसे हरकतें करते हैं, इनके साथ सोशली बाइकआउट करना चाहिए। देखिए, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करती है, उनका काम देना है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो उनके पास होता है वो उसकी जो होता है कि मतलब वो सजा दे। लेकिन हमारा भी फर्ज है, जो सोसाइटी में लोग रहने वाले, हमारा भी फर्ज है कम से कम इन दरिंदों के खिलाफ एक सोशली बाइकआउट करें बस। जम्मू कश्मीर एक क्राइम फ्री स्टेट थी, यहाँ कुछ ऐसा क्राइम भी नहीं था, 0% क्राइम थे यहाँ। लेकिन जब नौजवान युवा कभी बैठते हैं, इनके दिमाग में, मन में इनके बुरे ख्याल, बुरी सोच और ड्रग्स की, और अगर हमारी एलजी सरकार ने देखा होगा, अब 3 साल इनको हो गए, 3 साल में नौजवान युवाओं के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम आपके माध्यम से अपने एलजी साहब को ये गुजारिश करते हैं कि वो हमारे नौजवान युवाओं की ओर देखे, उन पे नजरसानी करे। गुज़श्ता रोज़ जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के हकीकत सिंह ने श्रीनगर में तेज़ाब फेंकने के वाक़े को नाकाबिल बर्दाश्त फाल करार देते हुए कहा कि इस तरह की हरकत से हमारे समाज की बदनामी होती है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत से लग रहा है कि हमारा समाज, खासकर नौजवान नस्ल, एक ऐसे राह पर कदम रख रही है जिससे समाज का हर फर्द नफरत करता है। ये चीज़ें हम कश्मीर के अंदर हम पहले देखते नहीं थे, न जाने क्या कैसे क्या हुआ है। हमारी गवर्नमेंट से, ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि जिन्होंने भी ये किया है उनको फ़ौरन जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके और बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और मुझे लगता है कि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो, उसके लिए कानून भी बहुत सख्त बनाने पड़ेंगे। श्रीनगर में टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर ने एहतजाज करते हुए ट्रैफिक पुलिस पर बिलावजह तंग करने और जुर्माना आयद करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि दौरान गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग ट्रैफिक पुलिस अक्सर जगहों पर हमें कागजात चेक करने के नाम पर रोककर हिरासा करते हैं।
जिसके बायस उनकी गाड़ी में बैठे सयाह भी परेशान हो जाते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हम सालाना 1.5 लाख रुपया टैक्स अदा करते हैं। उन्होंने हुकाम से अपील की कि वो उनको दरपेश मसाइल को हल करने में मुदाखलत करें ताकि इस पेशे से जुड़े लोगों की रोजी रोटी मुतासिर न हो सके। हमारी टूरिस्ट जो गाड़ी है वो अलग कर दी, लेकिन फिर भी हमें टूरिस्ट को रोका जाता है, टूरिस्ट गाड़ी को जो कमर्शियल हमारी है, जो लीगली है, जिसके पास जो कि हमारे पास परमिट है, जो कि येलो प्लेट लगा हुआ है, और क्रिस्टा है, इनोवा है, इटोस है। हमारे पास तवेरा नहीं है, हमारे पास सूमो नहीं है, हमारे पास क्रिस्टा है, इनोवा है और तवेरा है, ये जो खाली टूरिस्ट के साथ चलती है। वो 5 नहीं, एंट्री की हमें प्रॉब्लम नहीं है, टूरिस्ट गाड़ी है तो वो एंट्री हो रही है, हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है गुलमर्ग, पहलगाम और सुरमर्ग की, जो हमें 5 जगह पे हमें रोका जाता है, डॉक्यूमेंट देख के भी हमें जुर्माना देना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस रूलर, तो आप तो जिंदाबाद कह रहे हैं, वो ट्रैफिक एसएसपी श्रीनगर का मैं बोल रहा हूँ, मैं एसएसपी श्रीनगर का बोल रहा हूँ। ये हम रूलर की बात कर रहे हैं, हम रूलर की। सर मैंने आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने रूलर की बात की, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग की बात की, मैंने सिटी की बात नहीं की सर, मैंने रूलर की बात की, जहाँ की हमें 5 जगह पे नाके लगे हैं, एक जगह ऑनलाइन सारा कुछ चेक हो रहा है, और जो हमारे साथ टूरिस्ट बैठा होता है वो परेशान होता है कि 5 जगह क्यों। हम हुकाम से चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जगह पे दीजिए। अगर नारबल पे आप एक चेक पोस्ट रखोगे, वहाँ पे चेक कीजिए और हमें अलाउ कीजिए। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।